कैसे करेंगे? इंडिया आती आए नहीं आती ना आए। ना आए, उनकी अपनी मर्जी है। बाहर में जाए नहीं आती ना। लो जी, इंडिया भाड़ में जाए नहीं आती तो ना आए हमें, गो टू हेल। गो टू हेल। और इंडिया को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप क्यों इतने इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, आप आए, हम आपको खुले दिल से वार्म करेंगे। आपकी सिक्योरिटी का पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम करेगा, आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। कोई ऐसा आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। आप आएँ, आकर खेलें, इंजॉय करें, हम आपके साथ हैं। आप ये मत समझें कि हम आपके दुश्मन हैं या आपको यहाँ पर कोई मसला होगा। देखिए श्रीलंका की टीम आ रही है, श्रीलंका जब आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते? जो है इंडिया को छोड़ के हमने श्रीलंका को वेलकम कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया ने जो क्रिकेट है ना वो रिलेट कर दिया रिलीजन के साथ, नेशन के साथ, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते। क्रिकेट एक खेल है, लेकिन इंडिया वाले जो सहाफ़ी बैठे हैं, जो उनका मीडिया बैठा है, जो उनके एक्सपर्ट बैठे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बहाल हो। वो इसी चीज़ के तो पैसे कमा रहे हैं, हमेशा भड़काते रहते हैं भाई सिक्योरिटी इशूज़ हैं। देखिए पूरी दुनिया की टीम्स आती हैं, उनको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो इंडिया को क्या सिक्योरिटी इशू होगा? PSL भी हुआ। और बात थोड़ी सी मेंशन करूंगा, बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में चंद ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि एंटी पाकिस्तान जो है कंटेंट बनाते हैं और इतने से मसले को बहुत बड़ा दिखा दिया जाता है, तो इसकी भी बहुत बड़ी वजूहात है। जी जी, सिर्फ वो व्यूज़ की खातिर, अपने व्यूज़ की व्यूवरशिप हो गई। हाँ, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि गलत बात करेंगे जानबूझ के, हालांकि इनको पता होता है रियलिटी क्या है, लेकिन जानबूझ के उलट बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो पाकिस्तान की बदनामी कराएंगे और हालांकि वो रियलिटी भी नहीं होती। अगर तहकीकात की जाए तो पता चलता है। बिल्कुल आज़ादी के साथ स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, दोस्तों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल आज़ादी से आते जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे इधर ननकाना साहब भी है, सिख यात्री भी आते हैं, इंडिया टीम पाकिस्तान आए, चाहते तो हैं कि इंडिया आए, लेकिन अगर उनको इतना ही सिक्योरिटी इशू है तो ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो आए ना आए, हमें भी इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो मेहमान नवाजी बहुत करती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है हर तरह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नासिर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है। इंडिया से काफ़ी रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने कि आप आएँ और ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी का आके मज़ा दुबाला करें, लेकिन इंडिया जो है हमेशा की तरह चकमे देता है और आने के वादे करता है, और जब बारी आती है आने की, साथ ही जो है वो गोली दे जाता है। आज इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा जो है ना भड़क रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। आज इसी वाले से बात करेंगे, लेकिन इसके मुकाबिल जो है वो श्रीलंका आ रही है। श्रीलंका को पाकिस्तान में खुशामदीद करते हैं और वेलकम करते हैं। आज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी राय देते हैं, बड़ा अच्छा ओपिनियन देते हैं। आज थोड़ी सी बैंड भी बजाएंगे चंद लोगों की और बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? हसन जी। हसन? जी जी, हसन। हसन जी जी। हाँ हसन भाई, क्या करते हैं आप? जी, मैं जॉब करता हूँ इधर। जॉब करते हैं। यार आप बड़े वायरल हो चुके हैं, आप बड़ा अच्छा ओपिनियन देते हैं, बड़ी फैक्ट्स पे बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल रियलिटी की बात करते हैं, कोई किसी किस्म की जज्बाती बात नहीं होती। जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं सिर्फ आवाम को हम वही बताते हैं कि जो रियलिटी है उस तरफ आएँ। जी, गुड हो गया। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है, जैसे इंडिया जो है वो कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा, कभी इनकारी और कभी इनकारी। और सोशल मीडिया में बैठे जो लोग हैं, हरभजन सिंह हो गए और चंद कुछ ऐसी काली बेड़ें जो हैं वो बड़ा बढ़ के मार रही थी कि पाकिस्तान में ये है वो है। लेकिन खैर अब जो है इंडिया को छोड़ के हमने श्रीलंका को वेलकम कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया ने जो क्रिकेट है ना वो रिलेट कर दिया रिलीजन के साथ, नेशन के साथ, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते। क्रिकेट एक खेल है, लेकिन इंडिया वाले जो सहाफ़ी बैठे हैं, जो उनका मीडिया बैठा है, जो उनके एक्सपर्ट बैठे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट बहाल हो। वो इसी चीज़ के तो पैसे कमा रहे हैं, हमेशा भड़काते रहते हैं भाई सिक्योरिटी इशूज़ हैं। देखिए पूरी दुनिया की टीम्स आती हैं, उनको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो इंडिया को क्या सिक्योरिटी इशू होगा? PSL भी हुआ। PSL हर साल हो रहा है। किसी आज तक कोई ऐसा छोटा सा मसला ही नहीं हुआ कि हम कहें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। पाकिस्तान एक बहुत पुरअमन मुल्क है, लेकिन जो उनकी मीडिया है वो एक, मैं कहता हूँ, गैरत नाम की उनके अंदर चीज़ ही नहीं है। वो अपनी आवाम को भी भड़का रही है, अपने प्लेयर्स को भी जो बददिल कर रही है पाकिस्तान आने के लिए। हमारा मीडिया ऐसा नहीं कर रहा। हमारा मीडिया चाहता है कि वो आएँ, अगर वो आएंगे तो जो स्पोर्ट्स है वो बहाल होगा, इंडिया के साथ हमारा आना जाना बहाल होगा। लेकिन उनकी मीडिया वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है। वो हमारा सिर्फ, देखिए हर मुल्क में छोटी छोटी खामियां मौजूद होती हैं। अगर हमारे पाकिस्तान में एक छोटा सा मसला होता है तो इतना बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जाता है, हालांकि वो मसला छोटा सा होता है। तो इंडिया में भी ऐसे मसाइल होते हैं, लेकिन इंडिया तो टीम्स चली जाती हैं, दुबई में होते हैं, हर जगह होते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि इसको किसी चीज़ के साथ रिलेट ना करें। क्रिकेट एक खेल है, रिलीजन नहीं है, नेशन नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ एंजॉय करें। तो लाजमी आए अपनी मीडिया की बातें ना, जो इंडिया की मीडिया उनकी बातें बिल्कुल ना सुने, सिर्फ उनका एक काम है कि इंतशार फैलाना, वो हर टाइम इंतशार ही फैलाते रहते हैं। जी सर, इसमें थोड़ा सा मैं एक और बात थोड़ी सी मेंशन करूंगा। बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में चंद ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि एंटी पाकिस्तान जो है कंटेंट बनाते हैं और इतने से मसले को बहुत बड़ा दिखा दिया जाता है, तो इसकी भी बहुत बड़ी वजूहत है। जी जी, सिर्फ वो व्यूज़ की खातिर, अपने व्यूज़ की व्यूवरशिप हो गई। हाँ, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि गलत बात करेंगे जानबूझ के, हालांकि इनको पता होता है रियलिटी क्या है, लेकिन जानबूझ के उलट बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो पाकिस्तान की बदनामी कराएंगे और हालांकि वो रियलिटी भी नहीं होती। अगर तहकीकात की जाए तो पता चलता वो कुछ भी नहीं था जो इन्होंने दिखा दिया, सिर्फ व्यूज़ की खातिर और चंद पैसों की खातिर। ये नहीं देखते कि हमारी बदनामी जो पूरे पाकिस्तान में किस तरह होगी, लोग जो है बददिल किस तरह होंगे पाकिस्तान से, क्योंकि आमतौर लोग रिसर्च नहीं करते। आपने जो वीडियो दिखा दी है 90% जो लोग हैं वो यकीन कर लेते हैं, जैसे आपने बताई है। तो हमारी मीडिया को भी चाहिए कि जो रियलिटी है, पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का, वो भी दिखाएं। अगर बैड लोग यहाँ हैं, अगर बुरे लोग यहाँ हैं, तो अच्छे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव जो व्यू है पाकिस्तान का वो दिखाएं, पॉजिटिव कल्चर दिखाएं, पॉजिटिव रिस्पांस दिखाएं, पॉजिटिव जो हॉस्पिटैलिटी है वो दिखाएं पाकिस्तान की। ये नहीं कि सिर्फ आप नेगेटिव। अब देखें बारिश आई है, बारिश में कई लोगों को कीचड़ भी नज़र आएगा, लेकिन कई बंदों को मंजर भी नज़र आएगा, किसी को सफाई नज़र आएगी, किसी को गंदगी भी नज़र आएगी। तो हमें चाहिए कि पॉजिटिव जो चीज़ है वो ज़्यादा दिखाएं ताकि पाकिस्तान के एक इमेज जो है वो बेहतर बन सके। सिर्फ व्यूज़ की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना छोड़ दें। जी, तो फिर कैसे एंजॉय करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका? जी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे जी। मैं तो श्रीलंका की शर्ट पहन कर जाऊँगा, जो भी पाकिस्तान टीम आती है मैं तो उसी की शर्ट पहनता हूँ, पाकिस्तान की नहीं पहनता, क्योंकि ये हमारी हॉस्पिटैलिटी है, हमारी मेहमान नवाजी है कि हम अब जो दूसरी टीमें आती हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको चीयर अप करते हैं ग्राउंड में। ये नहीं कि हम सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, हम दूसरे मुल्कों के भी झंडे लहराएंगे ताकि उनको पता चल सके कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। हमें कोई अब क्रिकेट को मज़हब के साथ नहीं जोड़ते, ना किसी कंट्री के साथ जोड़ते हैं, ना नेशन के साथ, किसी के साथ नहीं जोड़ते। क्रिकेट एक खेल है, हम सिर्फ इसको एंजॉय करते हैं और हम चीयर अप करेंगे जो भी टीम पाकिस्तान। अब तक तो हमें यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि इंडिया टीम आएगी, और जैसे उनकी मतलब पहले खबरें चल रही थी उसके मुताबिक इंडिया आ रही थी, लेकिन एकदम से जब इन्होंने ओवर हाइप दिया उनकी मीडिया ने और उनके एक्सपर्ट है जो हैं उन्होंने आके तनकीदें शुरू की हैं, साफ सी बात है जब वो बातें करेंगे तो यहाँ से पाकिस्तान से बातें होती हैं। तो इस वजह से जो अब ये मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। होप कि ये अच्छा फैसला होगा, इंडिया टीम आएगी, हम उन्हें वेलकम करेंगे और पूरी दुनिया एक अच्छी क्रिकेट देखेगी। हमारा यही है कि वो आए हमारे पाकिस्तान में, हम वेलकम करेंगे। सर, ये जो आग भड़काई हरभजन सिंह ने कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, हरभजन सिंह को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हरभजन सिंह ने मेरे को गल आखना चाहना भाई तू PSL वेख, PSL के 34 मैच पाकिस्तान चाहते हैं, किसी मुल्क को कोई खतरा नहीं होया, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, तू शह ही कोई नहीं। इससे बड़े बड़े खिलाड़ी ब्रेंडन मुकल्लम खेल के चला गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के चली गई है, किसी को मसलन हरभजन सिंह जिसको रिटायर हो उसके पैसा कमाने का यही तरीका है ना, वो अगर हम पे तनकीद करेगा पाकिस्तान पे तो उसको पैसे मिलेंगे, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हाँ, अगर वो आके मीडिया पे रियलिटी बता देगा कि पाकिस्तान एक पूरा अमन कंट्री है, उसके पैसे बंद हो जाने हैं, उसने सिर्फ अपने पैसों की खातिर जो है हमारी पाकिस्तान की बदनामी करनी है। इतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं जितनी बड़ी वो गल्ला कर रहा है, पूरी दुनिया के प्लेयर आ रहे हैं, किसी ने मसला नहीं है, सिर्फ हरभजन सिंह नो मसला है। तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, उसके जो है ना बदले में श्रीलंका को हम वेलकम करेंगे और श्रीलंका टीम पाकिस्तान आ रही है, तो क्या क्या देख रहे हैं आप इस वाले से? इंडिया के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि वो इधर आए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है लोग क्रेज़ होते हैं उसका, तो उस चाहते हैं नहीं है कि लोग देखने आए और पाकिस्तानी बोर्ड जो है ना उनको कोई प्रॉफिट हो, तो वो इसलिए नहीं आना चाहते। और दूसरी भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि वो जानबूझ नेग्लिजेंसी है, ये जानबूझ के ही नहीं आते। लेकिन श्रीलंका ने शुरू से ही पाकिस्तान का साथ दिया है, हम श्रीलंका को अप्रिशिएट करते हैं, उसने कभी भी नहीं पाकिस्तान से पीठ फेरी और हम उनको वेलकम कहते हैं और हमारे भाई हैं वो। सर, जब भी मौका आता है इंडिया का पाकिस्तान आने के लिए कोई ना कोई बहाना जो है वो लगा देते हैं। हमारी पाकिस्तानी टीम भी तो गई है ना इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बिल्कुल गई है। पाकिस्तान जब लास्ट टाइम गया ना 2012 में पाकिस्तान उधर गया था, 3-0 की सीरीज़ थी, पाकिस्तान 2-1 से जीता था, तो उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं हुई, उन्होंने फिर तय कर लिया हमने इनके साथ खेलना ही नहीं। वो तो एक इवेंट होता है इसका ICC का, इसलिए उनको मजबूरन खेलना पड़ता है। पाकिस्तान से वो सीरीज़ कभी नहीं जीते, ये आपको पता है। जब इंजमाम यूसुफ यूनस खेलते रहे, पीछे इमरान लेजेंड्स जो हमारे प्लेयर्स, बिल्कुल इमरान खान लेजेंड जो हमारे थे, उन्होंने आज तक उनको की सीरीज़ नहीं जीतने दी, उन्होंने फिर इस चीज़ का ही बाइकाट कर दिया, हम इनसे सीरीज़ खेलते ही नहीं हैं। तो फिर हरभजन सिंह को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हरभजन सिंह के लिए बस यही पैगाम है कि वो एक नहायत ही घटिया सोच का इंसान है और पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर बेशुमार लानते हैं। श्रीलंका को हम वेलकम कर रहे हैं और श्रीलंका टीम जो है 2025 में
चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ रही है, तो कैसा एंजॉय करेंगे और आप इंडिया को कैसा देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा जब दूसरे ममालिक जो हैं वो हमारे मुल्क में आएंगे, हमारी कंट्री में आके खेलेंगे, तो हमें फ़ख्र भी महसूस होगा कि पाकिस्तान इस काबिल है कि दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में आके खेलते हैं। और इंडिया को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप क्यों इतने इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, आप आएँ, हम आपको खुले दिल से वार्म करेंगे। आपकी सिक्योरिटी का पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम करेगा, आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कोई ऐसा आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। आप आएँ, आकर खेलने, इंजॉय करें, हम आपके साथ हैं। आप ये मत समझें कि हम आपके दुश्मन हैं या आपको यहाँ पर कोई मसला होगा। देखिए श्रीलंका की टीम आ रही है, श्रीलंका जब आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते? किस चीज़ का खतरा है? बस ये इशू क्रिएट कर रहे हैं, बस हमारे नाम को गंदा करना चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पाकिस्तान को बदनामी मिले और इंडिया को अच्छा कहा जाए, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से जो है अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो जानबूझ के जो है वो मैस क्रिएट करना चाहते हैं, जानबूझ के पाकिस्तान का नाम ख़राब करना चाह रहे हैं। और नहीं तो अभिनंदन भी तो आया था ना पाकिस्तान में, दो से तीन दिन इज्जत ख्वातर की और अभिनंदन को लुटा दिया बड़े प्रोटोकॉल के साथ। अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है तो आप हमें बताएं। बस ऐसे ये जो है ना वो बहाने कर रहे हैं, बाएं शाएं कर रहे हैं, इधर उधर की हाँक रहे हैं, बस किसी ना किसी तरह से जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना वो बदनाम करना चाह रहे हैं और उसको मतलब कि डिग्रेड करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान प्रमोट ना हो जाए। पाकिस्तान तो अभी इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही तो इंडिया को फिर क्या पैगाम देंगे? मैं इंडिया को ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो नहीं आ रही, उनकी अपनी मर्जी है, उनको लगता है सिक्योरिटी इशू है, लेकिन श्रीलंका भी तो आ रही है ना। हालांकि उनके साथ ही हुआ था ये, जिसकी वजह से इनको ये डर है कि हमारे साथ भी हो जाएगा, लेकिन उनको भी बचा लिया गया था, ठीक है। तो उनको अगर नहीं शौक आने का तो हमें भी उनका नहीं, हम इतना नहीं हो रहे कि वो नहीं आएंगे तो हम खेलेंगे नहीं मैच। वेरी गुड, ये इनके मैच होके ही रहेंगे। हाँ, मैच होके रहेगा, उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है। कितने यहाँ पे बेशुमार मैचेस हो रहे हैं, आप जाएंगे स्टेडियम मैच देखने के? जी इंशाल्लाह टाइम निकाल के जाएंगे, बाहर में जाए, हम श्रीलंका का अच्छे से वेलकम करेंगे, ठीक है, और मैच देखेंगे और पूरा जोश होके देखेंगे, एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय करेंगे। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी इशू होता तो हम यहाँ होते। मतलब आप आज़ादी के साथ घूम फिरती हैं? बिल्कुल आज़ादी के साथ स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, दोस्तों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल आज़ादी से आते जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे इधर ननकाना साहब भी हैं, सिख यात्री भी आते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होता? जी बिल्कुल, वो को आपने देखा ना? जी हाँ जी बिल्कुल, वो अपने मजहब की खातिर इधर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होता। बिल्कुल हिफाजत से आते हैं और हिफाजत से ही जाते हैं। हमने वैसे भी मुतालिया पाकिस्तान में भी पढ़ा है कि यहाँ पे जो है वो अक़लियतों को भी हकूक़ मिलते हैं, पूरी आज़ादी के साथ वो रह सकते हैं, तो उनको क्या इशू होगा आने से? यहाँ पे खुली आज़ादी है, यहाँ पे हर तरह के इंसान जिस तरह रहना चाहता है रह सकता है। कोई ये नहीं कि मुसलमान है तो मुसलमानों की तरह ही रहे, ठीक है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हर तरह की जो है अक़लियतों को है, उनको ये है तहफ़्फ़ुज़। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी को हकूक़ हासिल है अपनी आज़ादी के साथ, अपने जो है मंदिर में, गुरुद्वारों में और चर्चों में जाके अपनी इबादत करते हैं। जी बिल्कुल है, उनको जो है खुली आज़ादी हासिल है कि वो सब कुछ कर सकें और किसी से डरते भी नहीं हैं, यानी कि वो खुली आज़ादी के साथ करते हैं। तो जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर फॉरेनर्स हैं, उनको भी कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वहीं उन्हीं से जुड़े कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी कोई नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोई शक व शुबा होना चाहिए कि यहाँ पे आके उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। इंडिया का एंजॉय करेंगे आप? जी करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। इंडिया आती आए नहीं आती ना आए? ना आए, उनकी अपनी मर्जी है। बाहर में जाए नहीं आती ना। तो जी इंडिया बाहर में जाए नहीं आती तो ना आए हमें, गो टू हेल। गो टू हेल।